बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनाए जाने वाले ये जो बेसन के लड्डू आप देख रहे हैं, ये देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब बेसन के लड्डू की हम बुनाई करते हैं, बेसन को जब हम भूनते हैं, तो हमेशा ये शिकायत आती है कि बेसन अच्छी तरह से भुनता नहीं है और उसमें से एक हल्की सी महक आने लग जाती है बेसन के कच्चेपन की। तो यहाँ मैंने बेसन के लड्डू जो बनाया वो बिना भूने, बिना किसी मेहनत के इतने आसानी से बना दिए, और वो भी इतने ज़्यादा टेस्टी। लेकिन इसके टेस्ट का आपको तभी पता चलेगा जब ये आप रेसिपी मेरे बिल्कुल बनाए हुए प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये इतने ज़्यादा जूसी लगते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप इसे बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपने फेवरेट थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, बादाम फ्लेक्स ले लिए, तिल ले लिए, थोड़े से पिस्ते ले लिए, किशमिश ले लिए, चिरौंजी है, और थोड़े से मैंने काजू ले लिए। और दो चीज़ आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये बादाम का पाउडर है और वो है कोकोनट पाउडर। इसको डालना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं बेसन को 2 कप या 2 कटोरी भर करके ले लूँगी और उसे दूध से अच्छा सख्त आटा गूंद लूँगी। थोड़ा सा सिर्फ 1 चम्मच आप बेसन में घी ऐड कर दीजिए और एक टाइट आटा, इसका टाइट डो बना करके तैयार कर लीजिए। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। और यहाँ पिस्ते को मैं अपने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से मान दस्ते में डालकर कूट भी सकते हैं, इसका पाउडर बना लीजिए, या इसे थोड़े छोटे छोटे चॉप कर लीजिए। ये किसी भी हालत में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कीजिए। और काजू का भी मैं थोड़ा सा पाउडर बना लूँगी। थोड़े से काजू जो है मैंने डेकोरेशन के लिए रख लिए हैं, बाकी का सबका मैं पाउडर बना लूँगी, चूरा कर लूँगी, या छोटे छोटे चंक्स थोड़ा कोर्सली दरदरा मैं इसको पीस लूँगी। और अब एक पैन में थोड़ा सा घी डाल करके हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स जो मोटे वाले हैं उनको पहले डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सिम गैस पर। ध्यान रहे कि ड्राई फ्रूट्स आपके जलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जो बाद में जो पतले वाले होते हैं या चूरा होता है जो कोर्सली हमने कूटा हुआ है, उनको बाद में ऐड करेंगे, एंड में डालेंगे, जिससे हमारी ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी जले ना और एक बैलेंस बना रहे। और यहाँ मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे। और आटा भी सेट हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं। और अब मैं अपना एक तवा चढ़ा दूंगी गैस पर, और आटे की जो हमने डो बनाया था उसकी 2 मोटी मोटी करके लोइयां बना लेंगे, क्योंकि इस आटे की अब हमें रोटी बनानी है। बहुत ज़्यादा पतली रोटी ना बनाएं, जैसी हम रोटी नॉर्मली खाते हैं उसे डबल मोटाई इसकी रोटी की रख लीजिए। ये देखिए कितनी मोटी है रोटी मेरी। और इस रोटी को लो टू मीडियम हीट पर हम धीरे धीरे इसको सिकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें करारी रोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अगर आप करारी रोटी बनेंगे तो ये एक सूजी का टेक्सचर ले लेगी और इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं आएगी। रोटी पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि रोटी पकनी चाहिए, लेकिन करारी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो करीब 250 ग्राम बेसन में मेरी ये देखिए मैंने इतनी मोटी मोटी 2 रोटियां बनाई है। और जब दोनों रोटियां तैयार हो जाए तो इसको इसके ऊपर जाली के ऊपर रख दीजिए। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुकी है अंदर से, बिल्कुल भी इसमें कच्चेपन की स्मेल नहीं आ रही है। क्योंकि जब आप बेसन भूनते हैं, ये रोटी बनाते हैं, तो उसमें से अलग से ही पता चल जाता है आपका बेसन कब तक पक गया, आपकी रोटी अच्छी तरह से पक गई है, क्योंकि उसमें से स्मेल आनी बंद हो जाती है बेसन के कच्चेपन की। अब हम क्या करेंगे, रोटियों को टुकड़े टुकड़े कर करके इसको जाली पर रख देंगे और धीरे धीरे उसे ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो रोटियों में इस तरह से छेद भी कर सकते हैं ताकि बेसन अच्छी तरह से पक जाए। बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेसन बिल्कुल भी कच्चा रहा तो उसमें से स्मेल आएगी। और मैं आइडिया दे देती हूँ कि एक रोटी को पकने में शायद 1.5 से 2 मिनट का समय हमें पूरा लगेगा। तो रोटी तैयार होने के बाद आप क्या कीजिए कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। रोटी बहुत गर्म है तो मुझसे तोड़ी नहीं जा रही है, तो आप इसको टुकड़े कर लीजिए। और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए, इन पीसीस को, टुकड़ों को सारे में हम मिक्सी में डाल देंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो धीरे धीरे पल्स मोड पर चला चला के बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपका ये पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना कोर्सली दरदरा सा पाउडर हमारा रेडी हुआ है। और अब क्या करेंगे, इस पाउडर को है ना छन्नी से, मोटी वाली छन्नी से अच्छी तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए 2 रोटियों से मेरा इतना पाउडर बन करके तैयार हुआ है। बेसन का जो चूरा है इतना बन करके तैयार हुआ है। और इसका आप टेक्सचर देखिए कितने दानेदार चूरा बना है।
कितना अच्छा बना ये। और यहाँ मेरी पूरी किचन में ना बेसन की भुनाई की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ड्राई फ्रूट्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो बेसन का चूरा है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है और इसमें हम अपने ये जो तैयार किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे के सारे ऐड कर देंगे घी के साथ। थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल देंगे कूट करके, फ्रेश इलायची ही डालिए। अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इसको कंबाइंड करेंगे। और इसके साथ ही आप बूरा या अगर आप पाउडर शुगर डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बूरा डाला है तो मैंने यहाँ 1.5 कटोरी जो है बूरे का ऐड कर दिया है। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा मीठा भी कर सकते हैं, पर 1.5 कटोरी जो बूरा है वो इनफ है, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं और बेसन का चूरा भी था, तो बस इसके लिए 1.5 कटोरी बूरा इनफ है। अब एक इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट की जो इसकी हमें बाइंडिंग है, इसके जो लड्डू हमें बनाने हैं ना, वो हमें सिर्फ घी से ही बाइंड करने हैं। यूँ घी से बाइंड करने का रीज़न ये है, अगर आप इसे लंबे समय तक खाना चाहते हैं, ये है ना 1 महीने तक भी खराब नहीं होंगे आपके। वैसे तो ये इतने टेस्टी बनते हैं कि महीने रुकने वाले नहीं है बिल्कुल भी, ये उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना चाहते हैं तो एंड में इसमें 4 से 5 चम्मच जो है दूध के ऐड करके आप इसे बाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूध डालने के बाद इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन लंबे समय तक के लिए स्टोर करने के लिए आप इसे सिर्फ और सिर्फ घी से ही बाइंड कीजिए। ये अनबिलीवेबल होते हैं, इसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त होता है, खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जब भी मैं ये लड्डू बनाती हूँ तो मेरे ये बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, हाथों हाथ ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे घर में मीठा खाने वाले सिर्फ 2 जन हैं, लेकिन ये 2 दिन भी नहीं बचते हैं। और यहाँ मैंने काफ़ी सारे मीडियम साइज़ के जो है लड्डू बांध लिए हैं। उसके ऊपर मैंने केसर का जो है छोटा छोटा टीका लगा दिया है। उसके ऊपर जो है मैंने अपना ये चांदी का वर्क है, अगर आपके पास तो आप उसे ज़रूर लगाइए। देखने में बस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, खाने में तो इसका कोई टेस्ट का पता नहीं चलता है वर्क का। तो ऊपर से मैंने पिस्ते से भी सजा दिया है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल मेरी तरीके से बनाइए और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट रेसिपी में सैटरडे को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।